ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी का कहना है कि माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का दावा है कि अपराधियों, गैंगस्टरों और अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं विपक्ष इस नीति और इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाता रहा है। सीएम के ताजा बयान के बाद कानून था और अपराध नियंत्रण का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की सियासत केंद्र में आ गया है। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के 9 वर्षों में पहली बार सार्वजनिक मंच से उस विषय का जिक्र किया है जिसे वह सबसे अधिक पसंद करते हैं। लखनऊ में आयोजित D3 त्रिवेणी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, जी हां, साफ शब्दों में यह कहा है कि माफियाओं का सफाया करना उनका सबसे प्रिय विषय है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आगे भी इसी तरह अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकताओं में शामिल विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि माफियाओं का खात्मा ही मुझे पसंद है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अधिक जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता को भी जोड़ेंगे, लेकिन अपराध जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है। मैं सोचा कि हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस अब मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। अभी आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके। फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर कर। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। पुनीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 9 साल के कार्यकाल में पहली बार सार्वजनिक मंच से इस तरह माफियाओं के खिलाफ अभियान को अपना पसंदीदा विषय बताया है। इस बयान को किस तरह देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाता रहा है। जी बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि कमर तोड़ कार्रवाई हुई है अपराधियों के ऊपर। न केवल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, बल्कि जो उन्होंने अपनी अवैध कमाई से आर्थिक रूप से मजबूत हुए थे, जो संपत्तियां बनाई थी अवैध कमाई से, उसको तोड़ा गया। हालांकि जब इसकी चर्चा की शुरुआत में हम आलोक चलते हैं तो आप देखेंगे कि 2017 से तमाम बार आपने भी देखा होगा कि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए कि भाई किस संविधान के तहत आप आकर के बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन बाबा का ये बुलडोजर प्रदेश से निकल करके
पूरे देश में फेमस हो गया। और आज तो ये उदाहरण बना हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश की बात ना करें, अन्य प्रदेशों की बात करें, तो आपने कई प्रदेशों में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखी होगी। तो सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री 2017 में शपथ लेते, जिस समय की वो चर्चा कर रहे हैं, एक FSL यानी कि फॉरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश में पहले 4 ही कार्यरत थी। अगर मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो अगर कोई कांड हो जाता था, उसके बाद उसके एविडेंस लैब में पूरी तरीके से उसका रिसर्च कराना होता था, तो एक बड़ा समय लगता था। एक लैब गाजियाबाद में थी, ऐसे ही 3 लैबें उत्तर प्रदेश में और थी। यानी अगर कहीं हरदोई में कांड हुआ तो फिर वो लैब गाजियाबाद जाएगी, फिर वहां से रिपोर्ट आएगी। उतने में अपराधी को इतना मौका मिलता था कि वो सीधे तौर पर या तो कोर्ट से जाके स्टे ले आता था या फरार हो जाता था। मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय था कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतना बड़ा प्रदेश और इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश, और केवल FSL लैब 4 ही हैं। ऐसे में उन्होंने ये प्रण लिया कि प्रदेश के हर जिले में एक FSL लैब होगी, ताकि लोकल पुलिस को बाहर रिसर्च कराने के लिए ना जाना पड़े। अब उन्होंने जब सबसे पहले इस प्रण को लिया, तो जब उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग करी, तो ये सबसे पहले बात निकल करके आई कि मैन पावर नहीं है। अब मैन पावर के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से नौकरी निकाली। फॉरेंसिक साइंस से जिन्होंने कोर्स किया था, उन्होंने अप्लाई किया। जब कैंडिडेट्स पूरे हो गए तो लैब का निर्माण शुरू हुआ। ऐसे में एक वाक्य सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व DGP थे, वो लखनऊ में लैब बनने की बात की, अपने रिटायरमेंट के दिन फाइल लेकर के पहुंचते हैं और साफ तौर पे कहते हैं, सर आपने लैब बनाने के लिए कहा था, लेकिन अमौसी क्षेत्र ये लगता है। और वहां पर पहले एक प्रसिद्ध बाबा थे, उनका आश्रम था। हालांकि ये जमीन पूरी यूपी पुलिस की थी, PSC की थी। पहले बाबा ने अपने सत्संग के माध्यम से उसको रेवेन्यू बोर्ड से अपने नाम कराया था, उसके बाद माफिया ने कब्जा कर लिया था। और तो सीधे तौर पर अब उस पर FSL लैब बननी थी, और वहां पर सबसे बड़ा रंगा था कि माफिया ने पुलिस की ही जमीन पर कब्जा किया हुआ था, प्लाटिंग करा रहा था। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, आप इसे दे दीजिए। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि तो वो भाग करके हाईकोर्ट गया, इधर FIR लॉन्च होती है और यूपी में पहली बार बुलडोजर की कार्रवाई होती है। 120 एकड़ जमीन आप एयरपोर्ट के पास में समझिए, बहुत बहुत धन्यवाद।